हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा बड़ी अपडेट दिया गया है। और यहाँ 4 पेज का पत्र जारी किया गया है और सभी कि बिंदुओं पर यहाँ बात किया गया है कि कोई भी यहाँ इसमें गड़बड़ी होगा तो कार्रवाई किया जाएगा। और यहाँ 1 महीने के अंदर सभी का रिपोर्ट चाहिए। चलिए पॉइंट टू पॉइंट सभी बिंदु देखते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ डॉक्टर एस सिद्धार्थ, और आप सभी जान ही रहे हैं कि यही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। और पटना के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है 2/7 को। और पत्रांक संख्या इतना है, प्रिय सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। और विषय क्या है तो राज्य में शिक्षण व्यवस्था में सुधार के संबंध में विभिन्न साप्ताहिक बैठक में राज्य में शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए आपको अगुवा कचहरी कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/6/2024 और 14/6 को विभिन्न निर्देश दिए गए थे। आशा है कि उन सुधारों पर आपने विचार किया होगा और एवं कार्य योजना बनाई होगी। वैसे मामले जिन पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और वह निम्न प्रकार है। सबसे पहले क्या है आवश्यकता तो देख लीजिए, आधारभूत संरचना। सबसे पहले यहाँ एक में विद्यालय भवन। यहाँ आपसे अपेक्षा किया जाता है कि विद्यालय का फर्श टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खिड़की सही रूप से होना चाहिए। और यहाँ शैक्षणिक कार्य को छोड़ अनावश्यक रूप से अन्य कार्य, गोदाम, भंडार इत्यादि का इस्तेमाल ना हो रहा हो। कि विद्यालय का जिसमें पढ़ाई होता है उसमें सिर्फ वहीं हो। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि 500 मीटर के दायरे में ही यहाँ विद्यालय का संचालन निकटतम यहाँ किया जाए। और बाकी आगे यहाँ दूसरा में कहा जा रहा है कि बेंच डेस्क की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय में सरकार के उपस्कर के अनुसार बेंच डेस्क की आवश्यकता अनुसार यहाँ जो है वह सुनिश्चित कराई जाए और इसकी गुणवत्ता हो और सही से यहाँ आपूर्ति करता हो। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है 3 नंबर में पीने की पानी की व्यवस्था। प्रत्येक विद्यालय में पीने की पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। इस पर भी बहुत ज़्यादा यहाँ टंकी की सफाई होना चाहिए ये सब। उसके बाद 4 नंबर में शौचालय। प्रत्येक विद्यालय में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही नियमित रूप से साफ सफाई एवं पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाए। शौचालय में ओवरहेड टैंक और ये सब होना चाहिए। और यहाँ प्रारंभिक विद्यालय में 58,505 और उच्च माध्यमिक विद्यालय में इतना एजेंसी नियुक्त किए गए हैं। और साबुन की भी व्यवस्था होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ विद्युत व्यवस्था। प्रत्येक विद्यालय भवन में बिजली मीटर एवं वायरिंग की व्यवस्था के साथ साथ बल्ब एवं पंखे की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाए। केवल बिजली का संबद्धता पर लेना पर्याप्त नहीं है, बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए और हर महीने विद्युत विपत्र का भुगतान किया जाए। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय के बिजली विपत्र की समीक्षा की जाएगी। यहाँ बहुत अच्छा काम है। और यहाँ शिक्षकों का जो शिकायत था कि बिजली नहीं है, तो यहाँ सब में बिजली पहुँच जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ देख लीजिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से नियमित रूप से सही विद्यालय का 100% निरीक्षण 1 सप्ताह में कराते हुए उपयुक्त व्यवस्था अगले 1 माह के अंदर अधिपष्ठित व दुरुस्त करना सुनिश्चित करेंगे। यदि 1 माह के बाद निरीक्षण में उपयुक्त आधारभूत संरचनाओं के अधिपष्टन एवं मरम्मति में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही आप पर निर्धारित की जाएगी। यानी कि 1 महीने के अंदर यह सब हो जाना चाहिए। कौन कौन तो विद्युत व्यवस्था, शौचालय, पानी की व्यवस्था और उसके बाद यहाँ विद्यालय भवन, बेंच डेस्क की व्यवस्था हो जाना चाहिए। अब चलिए अगला पॉइंट क्या है, शिक्षा व्यवस्था में क्या है। 2 में शिक्षकों की उपस्थिति पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। सभी शिक्षक अपने डिजिटल लैब व मोबाइल के माध्यम से अपनी उपस्थिति बनाएंगे। इस संबंध में अलग से दिशा निर्देश निर्गत किया जा चुका है। यदि विशेष यहाँ कार्यरत हैं इन कंप्यूटर पर ई पुस्तकालय भी स्थापित है। ई पुस्तकालय का प्रयोग कैसे हो रहा है इसका भी अनुसरण किया जाए। विद्यालय के प्रयोगशाला में उपकरण की व्यवस्था व अधिपष्ठन की भी सुनिश्चित कराई जाए। इसके अलावा खेल, कला, संगीत आदि से संबंधित उपस्कर भी अधिपष्ठन व उनका उपयोग भी बच्चों द्वारा किया जाए, इससे भी सुनिश्चित कराया जाए।
अब देखिए यहाँ शिक्षा सेवा का तालीमी मरकज़ के लिए भी यहाँ कहा गया है कि बिहार राज्य में 26,000 तालीमी मरकज़ यानी कि टोला सेवक शिक्षक हैं और इनका जो मतलब कि 15 से 45 वर्ष के बच्चे और यहाँ पुरुष महिला को साक्षर करना है इनका काम। उसके बाद 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चे का काम है इनका काम है बच्चों को पढ़ाना। अब कहा जा रहा है यहाँ कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे विद्यालय को कोचिंग प्रदान नहीं देंगे और विद्यालय नहीं आने वाले बच्चों को चिन्हित कर विद्यालय पहुँचाएँगे टोला सेवा का तालीमी मरकज़। ड्रॉप्ड आउट को चिन्हित कर विद्यालय पहुँचाना और 75% न्यूनतम यहाँ सुनिश्चित करेंगे टोला सेवक ही। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इन कर्मियों को विद्यालय अवधि में एक समय विद्यालय में अपना हाजिरी बनाना अनिवार्य होगा। दिन भर वह अपने संबंध विद्यालय का भ्रमण करेंगे एवं उक्त कार्य सुनिश्चित करेंगे। इसके यदि इनके समझ क्षेत्र में आउट ऑफ स्कूल बच्चे पाए जाते हैं तो शिक्षा सेवक व तालीमी मरकज़ पर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। यानी कि अगर स्कूल टाइम में कोई बच्चा बिना कारण अगर रास्ते में दिख जाता है तो कार्रवाई होगा, क्योंकि अपर मुख्य सचिव खुद उस दिन गए थे यहाँ, मतलब तो वहाँ के अभिभावकों से ही बात किए। बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा। बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक आपदा के समय विद्यालय बंद करने की शक्ति केवल जिलाधिकारी में निहित है। अन्य किसी भी कारण से यहाँ विद्यालय बंद ना हो, यह आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। यह भी देखा जा रहा है कि हर बाढ़ में विद्यालय के सभी उपकरण और सामग्री बर्बाद हो जाते हैं। इस बार तो सही विद्यालय में लकड़ी फर्नीचर लगाए गए हैं जो एक ही बाढ़ के पानी से खराब हो जाएगा। अतः यह प्रधानाध्यापक का दायित्व है कि जिला प्रशासन के सहयोग में बाढ़ के दौरान विद्यालय के सभी उपकरण एवं सामान सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए। अब देखिए बच्चों की उपस्थिति के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ 12/6 को ही निर्गत पत्र कर दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे कोई भी यहाँ ट्यूशन कोचिंग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनकी आधार रीडिंग कराई जाए। सभी संस्थाएं बच्चों के आधार के साथ डाटाबेस संधारित करेंगे और शिक्षा विभाग से मांगे जाने पर यहाँ उपलब्ध भी कराना है। और कितना बच्चा का नामांकन यहाँ प्राइवेट स्कूल में है और कितना का सरकारी में है, यहाँ मतलब कि जिनका सरकारी में है, जिस बच्चा का नाम यहाँ प्राइवेट में है उन्हें मतलब कि उनका नाम काट दिया जाएगा। FLN किट का भी प्रयोग यहाँ बच्चों को करना है और शिक्षक को कराना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना कि यहाँ मेनू के अनुसार सभी को देना है मध्याह्न भोजन योजना। और यहाँ जीविका दीदियों का यह मतलब रहेगा कि वह इस खाने को देखें और उसका निरीक्षण करें। आगे कहा जा रहा है कि शिकायतों का निवारण। ऐसा देखा जा रहा है कि शिक्षकों की शिकायतें सीधे राज्य मुख्यालय स्तर तक पहुंच रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि उनकी शिकायतों को तो ना तो प्रखंड और ना ही जिला स्तर पर सुना जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रत्येक दिन करीब 50 शिक्षक अपर मुख्य सचिव के कार्यालय में भी पहुंच जाते हैं। अतः प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी कम से कम प्रत्येक सप्ताह में एक दिन यहाँ शनिवार को विद्यालय अवधि के उपरांत शिक्षक दरबार लगाते हुए उनकी समस्याएं और विधि सुनेंगे। उसके बाद यानी कि यहाँ सभी के लिए यह सूचना दे दिया गया है और इस पर रिपोर्ट 1 महीने के अंदर देना है शिक्षा विभाग को। चलिए यहाँ ही अपडेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।